अब लोन की बात हो रही है तो इंटरेस्ट रेट को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई बैंकर कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट 8% है तो क्या वो सच बोल रहा है? अगर आपको नंबर्स रीड करने आते हैं तो पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, मानो आपने 1 लाख रुपए का घर लोन पे लिया। अब इससे पहले कि तुम में से कुछ समझदार लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताए कि 1 लाख में घर नहीं आता, कौन से जमाने में जी रहा है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ताकि आप इजिली समझ सको। अब 1 लाख के घर की आपने 20,000 डाउन पेमेंट की और बचे हुए 80,000 का 8% इंटरेस्ट पे 30 साल का लोन करवा लिया। तो पता है 30 साल तक जो टोटल अमाउंट आप पे कर चुके होंगे वो कितनी होगी? 2,11,323 रुपए। ये वो अमाउंट है जो आप पे करोगे 80,000 रुपए के बदले में। अब ये 1,31,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये 8% से तो ज्यादा ही है। सिर्फ ज्यादा नहीं, 160% ज्यादा है। कहा था ना, वो झूठ नहीं बोल रहे, बस पूरा सच नहीं बता रहे। जब आप घर फाइनेंस कराते हो तो बैंकर कहता है आपका घर एक एसेट है। वो झूठ नहीं बोल रहा, बस पूरा सच नहीं बता रहा। घर एक एसेट है, पर किसके लिए? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो पता चलेगा कि घर बैंक के लिए एसेट है, आपके लिए नहीं। वो बैंक की जेब में पैसा डालता है। जो थोड़ा भी फाइनेंस को समझता है उसे ये तुरंत पता चलेगा कि होम लोन एसेट नहीं लायबिलिटी होती है। इसके बाद बहुत लोग सोचेंगे कि अगर मैं अपना पूरा होम लोन चुका दूं तो क्या मेरा घर एसेट बन जाएगा? और आंसर है नहीं, क्योंकि इवन अगर आप पूरा लोन क्लियर कर देते हो तब भी कुछ टैक्सेस और रिपेयर्स का खर्चा आता रहेगा। एक बी और आई क्वाड्रेंट का इंसान सिर्फ उसी चीज को एसेट मानता है जिससे कोई कैश फ्लो या इनकम जनरेट होती हो। और अगर आपको नंबर्स रीड करने नहीं आते तो सच को कभी जान भी नहीं पाओगे। तो चलो, ये तो थी इंटरेस्ट की बात। अब जरा सेविंग्स पर आते हैं। आपने कभी सोचा कि बैंक्स आपकी सेविंग्स और डिपॉजिट्स को क्यों एक्सेप्ट करता है? आप कहोगे क्योंकि बैंक्स को उन पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है और उसी में से कुछ % हमें भी मिलता है। हाँ ठीक है, बट ये मेन रीजन नहीं है। असल में बैंक को आपकी सेविंग्स की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप बैंक को 10 रुपए देते हो तो वो उससे तुरंत 100 रुपए बना सकता है। कैसे? ऐसे, आपने बैंक को 10 रुपए दिए, आपके अकाउंट में 10 रुपए शो होंगे। फिर बैंक उस 10 रुपए में से 9 रुपए का किसी और को लोन दे देगा। अब उसके अकाउंट में भी 9 रुपए शो होगा, यानी आपके 10 रुपए अब 19 रुपए बन चुके हैं। यहाँ होता है बैंक को बहुत बड़ा फायदा। अगर आपको ये लगता है कि बैंक आपके पूरे पैसे अपने पास रखता है तो आप गलत हो, क्योंकि बैंक्स आपके डिपॉजिट करवाते ही उसका 90% हिस्सा किसी और को दे देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी क्राइसिस होते हैं या पेंडेमिक आता है तो बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। वो इसलिए क्योंकि बैंक्स के पास इतना कैश होता ही नहीं है कि वो सबको उनके पैसे एक साथ वापस कर सके। तो सवाल अब भी वही है कि बैंक्स आपकी सेविंग्स एक्सेप्ट क्यों करता है? और जवाब है आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जब आपका बैंक के साथ ट्रस्ट बनता है तो आप लोन भी तो उन्हीं से लोगे ना, और वो यही तो चाहते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि आप लोन लेते हो, असल में बैंक्स के द्वारा आपको लोन बेचा जाता है। ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, बट अभी तक जिन चीजों की हमने बात की उनसे ये पता चलता है कि मनी एक आइडिया है जिसे माइंड से देखा जाता है, आई से नहीं। और इस चीज को समझ के ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। पूरे क्वाड्रेंट को अगर रिच डैड की भाषा में बताऊं तो ई एक सिस्टम के लिए काम करता है, एस अपने आप में एक सिस्टम है, बी सिस्टम को क्रिएट ऑन और कंट्रोल करता है, आई सिस्टम में मनी इन्वेस्ट करता है। इन सभी का अपना एक पैटर्न बना होता है। जैसे कि ई फटाफट जॉब की तरफ भागता है, एस अपना कुछ करता है, बी कोई सिस्टम बनाता है जिससे पैसे आए, और आई इन्वेस्टिंग के लिए एसेट ढूंढता है। बट रॉबर्ट कहते हैं इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो इजी तो नहीं है बट पॉसिबल है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले एग्रीकल्चर एज में हमें लैंड से ही फूड, वाटर, शेल्टर सब कुछ मिल जाता था, पर आज की एज में हमें पानी तक का बिल भरना पड़ता है। इसीलिए एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है, पर जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो कर लेगा।